दोस्तों जल्द ही यूपी बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है और कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा 17 जनवरी 2023 को एक आदेश पारित किया गया है विद्यार्थियों के हित के लिए, जिसमें बताया गया है कि जो वर्ष 2023 की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा होगी, इसमें प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए 20 अंक की वस्तुनिष्ठ परीक्षा OMR सीट के माध्यम से की जाएगी और वर्ष 2021-2022 में कक्षा 9 के लिए भी गृह विज्ञान या गृह परीक्षा पे ये OMR सीट के प्रयोग करवाया जा चुका है। OMR सीट में परीक्षा को किस तरीके से देना है, इसके संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है और OMR सीट का नमूना भी पेश किया जा रहा है और इससे भरने संबंधित जानकारियां जो है वो उत्तर प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर भी उपलब्ध कराई गई है। नमूना आपको हमारे वीडियो पे दिखाया जाएगा और OMR भरने के बारे में जो भी दिशा निर्देश हैं उनको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको प्रत्येक विषय में मिलने वाले 20 अंक जो है वो दिलाए जा सके। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोर्ड में जो लोग हैं DIS कार्यालय से जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि अगर आपने OMR सीट भरने में किसी तरीके की गलती की या लापरवाही की तो OMR सीट का अंकन नहीं किया जाएगा, आपके 20 नंबर सीधे चले जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कक्षा 6 की परीक्षा में हमें 6 विषय के पेपर देने होते हैं, अर्थात 600 नंबर का पूर्णांक होता है और 20 नंबर प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR के माध्यम से दिए जाएंगे। इस तरीके से 20 गुणे 6 बराबर 120 नंबर जो है वो हम OMR सीट के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अगर हम 120 में 6 का भाग दे दें तो पूरी परीक्षा के 20% अंक हमें जो है OMR सीट के माध्यम से मिलेंगे और बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि समस्त जितने भी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से बच्चों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अवगत करा दी जाए। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। आइए देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे एक OMR सीट दिख रही है। इस तरीके की OMR सीट आपको जो 20 नंबर का OMR बेस्ड एग्जाम होगा उस पर दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अब OMR सीट आपको दी जाएगी तो उस पर आपका लिखा होगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश और ये हाई स्कूल की परीक्षा पे ही केवल लागू होना है। इंटर वाले छात्र बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले गोले भरने का तरीका बताया गया है। 5 तरीके आपको दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा। आप देख रहे हैं कि आपको गोला भरने में क्या करना है कि जो भी आपका उत्तर आपको सही लग रहा हो, जो जिस प्रश्न का उत्तर जो सही लग रहा है आपको उसी पर, अगर A सही लग रहा है तो A के सामने B सही लग रहा है, B तो A के ऊपर, B सही लग रहा है तो B के ऊपर, C सही लग रहा है तो C के ऊपर और D सही लग रहा है तो D के ऊपर सही का निशान लगा देना है। और सही का निशान नहीं लगाना दोस्तों, आपको उस गोले को पूरी तरीके से काला कर देना है। देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मेट दिए गए हैं, एक आपको गलत तरीका बताया गया है, एक आपको सही तरीका दिया गया है। देखिए सही तरीके में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं, गलत तरीके में भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। अगर आप उस गोले को काट रहे हैं या उस पर सही का निशान लगा रहे हैं या उसको अर्ध रूप से काला कर रहे हैं या उसे बिंदी रूप में काला कर रहे हैं या उसे थोड़ा सा काला कर रहे हैं तो यह तरीका गलत माना जाएगा। सही तरीका वही है कि जिस नंबर का प्रश्न है उसका जो भी विकल्प सही है उसे आप पूरे काले पेन से पूरी तरीके से गोला कर दें। और देखिए यहाँ पर दोस्त क्या है बच्चों, क्या है कि OMR सीट का क्रमांक आपको भर के मिलेगा। जिला कोड ये आपको भर के भी मिल सकता है, नहीं तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वहां पर आपको बताया जाएगा कि जिला कोड क्या है। जिले का नाम तो आपको पता ही है कि आप जिस जिले पे पढ़ते हैं वो जिला यहाँ पर लिखा जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि ये सारी चीजें आपको भर के मिलेंगे। केंद्र कोड भी आपको अगर भर के मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। रोल नंबर आपको खुद भरना होगा या वहां से भर के मिलेगा। विषय का कोड या क्रमांक भी आपको भरना होगा यहाँ पर या वहां से भर के मिलेगा और प्रश्न पत्र संख्या आपको भरनी होगी या वहां से भर के मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर वहां से भर के मिलता है तो ठीक है, अगर भर के नहीं मिलता है तो आप नमूना अपने सामने देख लें किस तरीके से भरना है। जिले कोड को पहले लिखना है, डैश लगाना है और जिले का नाम कैपिटल लेटर पे लिखना है।
केंद्र कोड आपको लिखना है, अपना रोल नंबर साफ साफ लिखना है और विषय का कोड पहले लिखेंगे, डैश का निशान लगाएंगे और विषय का नाम लिखेंगे और प्रश्न पत्र संख्या क्या है उसे भी लिखेंगे। उम्मीद यही है कि ये सारी चीजें आपको भर के मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है कि जो आपके नीचे आप फॉर्मा देख रहे हैं तो 2 खाने बने हुए हैं। एक खाने में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, दूसरे खाने में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक का ब्यौरा दिया गया है। आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। जो विकल्प आपको सही लग रहा है आपको उस नंबर के आगे का गुणन आपको काला कर देना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प डी सही लग रहा है तो 1 के आगे आप जो डी लिखा हुआ है उसे पूरी तरीके से काले बाल पेन से काला कर देंगे। इस तरीके से आप 20 के 20 प्रश्नों को हल करेंगे और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बहुत आसान परीक्षा होने वाली है और उम्मीद यही है कि आप सभी लोग 120 में से 120 अंक लेकर के आएंगे। इसके बाद आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि आपको प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के बारे में जानकारी देनी है। यहाँ पर है कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर 2 खाने बने हुए हैं। तो जो आपका प्रश्न पत्र 20 क्वेश्चन वाला दिया जाएगा उसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के नाम से दिया गया होगा। जो भी अक्षर होगा उस अक्षर को पहले अक्षर के कॉलम में पहला अक्षर भरेंगे, दूसरे अक्षर के कॉलम में दूसरा अक्षर भरेंगे और जो भी वो अक्षर होगा, अगर ए होगा तो पहले अक्षर के नीचे ये जो ए बी सी डी लिखी हुई है उनमें से ए को काला कर देंगे, जेड होगा तो जेड को काला कर देंगे, यू होगा तो यू को काला कर देंगे। इसी प्रकार अगर दूसरा अक्षर डब्ल्यू होगा तो दूसरे अक्षर पे हम डब्ल्यू लिख देंगे कैपिटल लेटर पे और डब्ल्यू को काला कर देंगे, एफ होगा तो एफ को काला कर देंगे। ये दोस्तों बिल्कुल देख करके अच्छी तरीके से करना है प्यारे बच्चों। अगर आपने इसको करने में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो 20 अंक उस प्रश्न पत्र के आपके हाथों से निकल जाएंगे। और यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है कि केवल प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थियों द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाएगा। अन्य विषयों हेतु यहाँ कुछ भी अंकित ना किया जाए। तो ये काम केवल किसके लिए होगा? चित्रकला और संगीत वादन के लिए होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चित्रकला हेतु आपको 2 और प्रारूप दिए गए हैं। अगर आप आलेखन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 को काला कर देंगे और प्रावैधिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 को काला कर देंगे। ध्यान रखिएगा, आलेखन का मतलब ये है कि आपको मानव चित्रण करना पड़ेगा और ये पानी वाले जो कलर होते हैं इनसे आपको एक आलेखन बना करके रंगना भी होगा। प्रावैधिक में आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको जो है एक छाया चित्र बनाना होगा, जैसे कि किताब बनाने के लिए आ सकती है या फिर और कोई भी चीज बनाने के लिए आ सकती है। और इसके अलावा जो दूसरा भाग होगा जिसमें हम आलेखन बनाते हैं, पानी और कलर का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह पे हमको निर्मेय करनी है। गणित में जिनका हाथ अच्छा है, जिनकी रचनाएं अच्छी है, मैं उनको सलाह देता हूँ कि निर्मेय करेंगे। निर्मेय अगर आपने अच्छी तरीके से बनाई हुई है तो उसमें पूरे के पूरे अंक आपको जरूर मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी आलेखन अच्छी है तो मेरी आपसे विशेष सलाह है कि आप आलेखन वाले हिस्से को ही पूरा करेंगे। इसी तरीके से संगीत वादन विषय के लिए अगर आप तबला, पखावज या मृदंग भांग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 नंबर के गोले को काला करेंगे। इसके अलावा सितार, वीणा, सारंगी, सरोद और इस राज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिटार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बांसुरी भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 को काला करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, OMR सीट में आपको अपने दस्तखत बनाने हैं। नीचे आपका जो कक्ष निरीक्षक होगा, जो आपके कमरे में ड्यूटी दे रहा होगा, वो दस्तखत बनाएगा। और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर आपको पहले से केंद्र से लगा करके दी जाएगी या उस दौरान कोई व्यक्ति आएगा और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर आपकी OMR सीट पे लगा करके जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, OMR सीट को मोड़ना तोड़ना नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि OMR सीट का मूल्यांकन जो है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। यदि आप तोड़ मोड़ करेंगे तो कोई एक प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसका अंकन कंप्यूटर न कर पाए और आपको पूरे 20 के 20 अंक मिलने में समस्या आ जाए। इसके बाद आप देखिए नीचे का एक हिस्सा है। नीचे के हिस्से में क्या है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन दिया गया है। यहाँ पर भी ऊपर वाले हिस्से की तरह जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड और प्रश्न पत्र भाग दिया गया है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर के बारे में भी जानकारी दी गई है।
और जिस तरीके से ऊपर OMR क्रमांक दिया गया है, नीचे भी आपको OMR क्रमांक दिया गया है। आपको दोनों OMR क्रमांकों को भली भांति मिला लेना है और प्रश्न पत्र मार्का का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आपको यहाँ पर भर देना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले हिस्से पे जो पहला अक्षर होगा उसको काला भी कर देंगे नीचे देख करके ABCD में से, और दूसरे अक्षर को भी काला करेंगे, लेकिन ये नीचे वाले भाग में सिर्फ आपको अक्षर भरना है। इसी तरीके से जैसे अभी आपको बताया है कि चित्रकला में जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके आगे आप सही का चिन्ह लगा देंगे। आलेखन भाग यूज कर रहे हैं तो आलेखन के सामने सही का चिन्ह, और प्राविधिक भाग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरीके से हम संगीत वादन में भी चुनेंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले हिस्से में हमको सही का चिन्ह नहीं लगाना है। आलेखन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आलेखन के आगे बने हुए गोले को काला कर देना है। दोस्तों, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, मैं आशा करता हूँ कि संभवतः इस नीचे वाले हिस्से को काट करके या तो विद्यालय में रखा जाएगा या ये DIOS कार्यालय में जमा हो जाएगा। अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आपको इसकी कोई छाया प्रति मिलेगी या नहीं मिलेगी। और OMR अंकित करने के लिए कुछ जानकारियां दी गई हैं, उनको आपको भली बात पढ़ लेनी है। जैसे कि OMR का अंकन या OMR में गोले काले करने की प्रक्रिया केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही करेंगे। जेल पेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में जो सामने क्रमांक में गोले बने हुए हैं ABCD करके उसी में से देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके आगे आपने कोई गोला काला कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि आप बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का A अगर आपने गोला काला किया है तो आप बताना चाहते हैं कि आपको A सही लगता है। इसके अलावा OMR की सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरनी है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ब्लेड से खुरचने का निशान नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और आपको उस प्रश्न के 20 अंकों से हाथ गंवाना पड़ेगा। और देखिए, किसी भी उत्तर के लिए केवल एक ही गोले का चुनाव करना है। और जैसे प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि गोले को गहरा काला करना है, एक प्रश्न के लिए 2-2 गोले नहीं लगाने हैं। और महत्वपूर्ण जो दिया गया है उसको जरा समझेंगे कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में कुछ अंक दिए गए होंगे, जैसे कि AB, WB, WX, BZ। अगर AB दिया गया है तो पहला अक्षर A है, A लिख करके नीचे A के गोले को काला करेंगे, B दूसरा अक्षर रहेगा, B लिख करके B के गोले को काला करेंगे। इसी तरीके से अगर BZ है तो पहला अक्षर B रहेगा और दूसरा अक्षर Z रहेगा। B के नीचे B को ढूंढ के काला करेंगे और Z के नीचे Z को ढूंढ करके काला करेंगे। दोस्तों, आपको अपने कक्ष निरीक्षक से कोई भी जानकारी पता कर लेनी है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता चल पा रही है तो कक्ष निरीक्षक के माध्यम से पता करना है। आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं भरनी है। अगर कोई सावधानी हो रही है तो कक्ष निरीक्षक का आप सहारा ले सकते हैं। आशा करते हैं कि हमने आपको जो छोटी सी जानकारी दी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।